नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीआरपीएफ, बीएसएफ या सीएसएफ या किसी भी सेंट्रल पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी मिलती है, यानी कि जुलाई ज्वाइनिंग के टाइम पे उसकी सैलरी कितनी थी और अभी 2026 में उसकी सैलरी कितनी है। दोस्तों, सिर्फ 4 सालों में इन एसआई साहब की सैलरी 55-60 हज़ार से बढ़कर लगभग 92 से 95 हज़ार रुपये पर मंथ हो गई है, यानी लगभग टोटल 37 हज़ार की बढ़ोतरी हुई है। ये कैसे हुआ, कौन कौन से अलाउंसेस बढ़े हैं, कितना पीएफ कटता है, ओके, और टैक्स कितना लगता है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम पूरे रियल डेटा के साथ देखेंगे। तो वीडियो इंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, हियर इज माई सैलरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पे की। ओके, तो जुलाई 2022 में ये है जुलाई की सैलरी। ओके, ये है जुलाई की सैलरी स्लिप और ये है मई की सैलरी स्लिप। ठीक है, तो जुलाई 2022 में जब एसआई साहब ने ज्वाइन किया था तब उनकी बेसिक कितनी थी, 35,400। यहाँ आप देख सकते हैं, ये 35,400 उस समय उनकी बेसिक थी। देखिए, ओके, बेसिक 35,400 रुपये। ठीक है, वहीं अब उनकी बेसिक कितनी हो गई है, ये देखिए, 39,900 रुपये। ठीक है, यहाँ देखिए, ये 39,000 बेसिक 900 रुपये। मतलब सिर्फ 4 सालों में इनकी सैलरी लगभग 4,500 रुपये बढ़ी है, यानी कि टोटल 12.7% की बढ़ोतरी हुई है। अब आप सोचेंगे यार ये सिर्फ 4,500 इतना कम क्यों। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में बेसिक पे एक फिक्स टेबल के हिसाब से बढ़ती है। चूँकि सेंट्रल पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है और ये पे लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, और इसका ग्रेड पे 4200 है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में बेसिक पे एक फिक्स टेबल के हिसाब से बढ़ती है। ये सब इंस्पेक्टर पे लेवल 6 की जॉब है। इस लेवल में हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता है जो होता है बेसिक का 3%। ओके, अब 35,400 का 3% कितना हुआ, लगभग 1,560 रुपये, यानी कि हर साल लगभग 1,000 रुपये ही बढ़ा है। तो इन 4 सालों में 4,500 रुपये बढ़ी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अलाउंस की, वो है डीएनएस अलाउंस यानी डीए। जुलाई 2022 में डीए कितना था, 12,036 रुपये। ठीक है, वहीं अब मई 2026 में डीए हो गया है 23,940 रुपये। ठीक, यानी सिर्फ डीए में ही 11,900 की बढ़ोतरी लगभग हुई है। ओके, यह अकेला एक अलाउंसेस लगभग डबल हो गया है। अब डीए होता क्या है, डीए बेसिकली एक कंपोनेंट होता है जो कि गवर्नमेंट देती है अपने एम्प्लॉयज़ को। ओके, क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है, जब पेट्रोल, सब्जी, घर का किराया वगैरह जब महंगा होता रहता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने एम्प्लॉय को परचेजिंग पावर को बराबर रखने के लिए डीए प्रोवाइड करती है। ये डीए उसे बेसिक के हिसाब से ही मिलता है। ठीक है, तो 2022 में डीए कितना था, 34% बेसिक का, यानी कि 35,400 का। 2026 में डीए कितना हो गया है, 60%, सॉरी, 39,900 का 60% कितना हो रहा है, 23,940 रुपये हो रहा है ना। अब हम अदर अलाउंसेस की बात कर लेते हैं। उसमें एक है कोबरा अलाउंसेस और टीपीटी यानी कि ट्रेवल अलाउंस, शॉप अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस और भी रम अलाउंस, ऐसे छोटे छोटे अलाउंसेस हैं। और एक और है राशन मनी अलाउंस। ठीक है, तो इन सब की बात कर लेते हैं। कोबरा अलाउंस 2022 की सैलरी स्लिप में 0 था और यही 2026 में कितना हो गया है, 21,625 रुपये। ये एक पोस्टिंग स्पेसिफिक अलाउंस है जो उन जवानों को मिलता है जो काउंटर इंसर्जेंसी या स्पेशल ऑपरेशन एरिया में पोस्टेड होते हैं, जैसे कोबरा बटालियन में। ये एक हार्डशिप अलाउंस है, मतलब कहने का कि कोबरा जो है सीआरपीएफ की एक एलिट फोर्स है। तो इस एलिट फोर्स के लिए स्पेशल अलाउंस 21,625 रुपये गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। ओके, अदर अलाउंस की बात करें, एक है राशन मनी जो कि 2022 की सैलरी में है आपका 3,965 रुपये। आप यहाँ देखिए, 3,965 रुपये ये। ठीक है, ये है राशन मनी। ठीक, और वहीं 2026 में राशन मनी कितनी है, 4,710 रुपये।
और छोटे मोटे अलाउंसेस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, एक अलाउंस दिख रहा होगा आपको 10,000 का, ये वर्दी का अलाउंस है। ये हर साल, चूँकि CRPF सब इंस्पेक्टर एक वर्दी की जॉब है, तो हर साल गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपये वर्दी को मेंटेनेंस और ख़रीदने के लिए देती है। जुलाई की सैलरी में ये दिया जाता है। अदर छोटे छोटे अलाउंसेस हैं, जैसे हेयर कटिंग अलाउंस, शॉप अलाउंस, ये 2022 में 45 रुपये थे, वहीं 2026 में ये कितने हो गए हैं, 56 रुपये। ओके, 2026 की सैलरी में आपको 2-3 अलाउंस और दिख रहे होंगे। एक तो TPT अलाउंस 2,880 रुपये, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये TPT अलाउंस 2,880 रुपये। ये जो सैलरी, ये ट्रेवल अलाउंस इसे एक तरह से मान लेते हैं। 2022 की सैलरी स्लिप में ये नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे ये उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब है, इसमें दिखा रहा है। उसके बाद से है आपका रम अलाउंस होगा, अभी दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। यहाँ देखिए, ये रहा 198 रुपये, ये है रम अलाउंस। ओके, तो दोस्तों ये कुछ अलाउंसेस थे छोटे छोटे। अब बात करते हैं डिडक्शन की, यानी वो पैसा जो सैलरी से कट जाता है, यानी कि डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा डिडक्शन होता है GPF का। 2022 में ये GPF है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं, ये GPF है 2022 में 4,744 रुपये। वहीं 2026 में GPF का डिडक्शन है 6,338 रुपये। ठीक है, यानी कि 1,640 रुपये ज़्यादा, क्योंकि बेसिक पे बढ़ती है तो GPF भी उसी रेशियो से परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता रहता है। GPF यूजुअली बेसिक पे का मिनिमम 10% होता है, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं होता है दोस्तों। ये आपका अपना पैसा है जो सेव हो रहा होता है। ठीक है, और ये रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिलेगा, है ना, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। ठीक, इनकम टैक्स, लेकिन इनकम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। तो ये इनकम टैक्स रिजिम के अंदर में अभी ये इनकी सैलरी नहीं आई है, क्योंकि ये अभी न्यू है, इसलिए इनकी सैलरी अभी नहीं आई है न्यू इनकम टैक्स के हिसाब से। ओके, तो दोस्तों अब करते हैं फाइनल समरी। एक नज़र में पूरी कंपैरिजन देख लेते हैं। बेसिक 2022 में कितना था, 35,400, ये लगभग अब कितना हो गया है, 39,900, यानी कि 12% की बढ़ोतरी लगभग। ओके, DA उस समय कितना था, 12,036 रुपये, अब हो गया है 23,900 रुपये। ठीक है, जॉइनिंग के टाइम पे कोबरा अलाउंस नहीं था, अब कोबरा अलाउंस है, वो कितना है, 21,625 रुपये। ठीक है, HRA स्टार्टिंग में, हाँ एक चीज़ तो मैं भूल गया, HRA वाली कंपोनेंट में बताना भूल गया, सॉरी। HRA जो था वो बेसिक का XYZ सिटी वाइज मिलता है। ठीक है, ये जो SI हैं ये X सिटी के अंदर में आते हैं, यानी कि टायर 3 सिटी, इसलिए ये X कैटेगरी में इनकी HRA है। ये ट्रेनिंग के टाइम भी इन्हें मिला हुआ है, वो एरियर के में मिला, चूँकि सैलरी में नहीं दिखा रहा है, और जुलाई वाली से मई 2026 वाली सैलरी में भी ये है। प्रेजेंट में बेसिक का 10% लगभग 3,990 रुपये है। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया, सॉरी। तो दोस्तों ग्रोस पे 2022 में 61,000 से बढ़कर 2026 में 92,900, लगभग 93,000 रुपये हो गई है, यानी कि 66% की बढ़ोतरी हुई है। ओके, या यूँ कहें कि 4 सालों में टोटल 36,941 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों 4 साल में नेट सैलरी में 36,941 रुपये की बढ़ोतरी, ये कोई छोटी बात नहीं है। और एज के साथ बेसिक पे, DA और प्रमोशन ये सब भी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों यही वजह है कि गवर्नमेंट जॉब स्पेशली सेंट्रल फोर्सेस में इतनी सिक्योर और रिवार्डिंग होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये रियल सैलरी स्लिप कंपैरिजन? ये मेरा पहला वीडियो है, मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।